वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सीसीटीवी सर्वेलेंस के बारे में, क्योंकि इंडिया में इस वक्त सीसीटीवी को लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं हर दिन। रिसेंटली पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो सीसीटीवी कैमरे खरीदती है उस पे बहुत ऑडिटिंग होगी। यानी जो अभी नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा धड़ल्ले से खरीद के घरों में लगा दिए जाते हैं उस पे रेस्ट्रिक्शन लगने वाली है। और अभी एक रिपोर्ट आई है वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट। हो सकता है कि ये रिपोर्ट बाद में गलत साबित हो जाए या फिर हो सकता है कि सही साबित हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन हिकविजन एंड टीपी-लिंक कैमराज। अब हिकविजन और टीपी-लिंक दो ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास बेचती हैं। इनफैक्ट टीपी-लिंक का आप नाम सुनकर के रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि टीपी-लिंक राउटर्स भी बेचती है। राउटर्स जितने सारे आपके घर में लगे होंगे ज्यादातर टीपी-लिंक के राउटर्स होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिलायबल एंड काफी लॉन्जिविटी होती है उनकी। एट द सेम गोज विद द हिकविजन कैमरा। अब हिकविजन कैमरा आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि हिकविजन के बहुत सारे कैमरा इंडिया में लगे हैं, चाहे प्राइवेट स्पेस की बात करें चाहे पब्लिक स्पेस की बात करें। तो ये दोनों जाइंट जो हैं हो सकता है इन्हें गवर्नमेंट बैन कर दे सेल पे। I think it's important for us to understand what the government has done and why. I think last year, over 40 to 50 million cameras were sold in India, and without very clear encryption standards. And these are used anywhere from homes to airports to government offices. And there were clear evidence that without strong encryption, it were easily hackable or the feeds could be tampered with, right? So I think what the government has done with essential requirements, ER, is put a set of standards around both software and silicon components to make sure they're from trusted sources and are an encryption of a standard which cannot easily be tampered into. And I think it's a great move to ensure that the cameras we use in the country in all places are safe. लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कहानी को विस्तार से समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। रिसेंटली एक खबर आई जिसमें ये पता चला कि इंडियन कई रेलवे स्टेशंस पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसकी फुटेज जो है वो पाकिस्तानी आईएसआई के पास जा रही है। आईएसआई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेटली धुरंधर 2 की वजह से काफी पॉपुलर हो रहे हैं वो भी। तो आईएसआई के पास इंडियन सीसीटीवी का डेटा जाना ये काफी अपने आप में बहुत स्कैरी चीज है, नंबर 1। नंबर 2, कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है कि चाइना भी डेटा जा रहा है इंडियन सीसीटीवी का। नंबर 3, अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है हमने देखा है कि किस तरीके से खामनेई की जो डेथ हुई या फिर उनको जो अटैक करके यूएस ने मारा उसमें सीसीटीवी ने बड़ा रोल प्ले किया था। अब आपको लगेगा कि कैसे सीसीटीवी इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जितने सारे सीसीटीवी कैमरास, पब्लिक सीसीटीवी कैमरास ईरान में तेहरान में लगे हुए थे, स्पेशली द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, वहां जो है मोसाद जो कि इजरायली स्पाई एजेंसी है उसने उन कैमरों को हैक कर लिया था। अब आप सोचेंगे कैमरा हैक करने से क्या होगा। कैमरा हैक करने से ये होता है कि सारे लोगों की जो पोजीशनिंग होती है, जो ट्रैकिंग होती है, नेविगेशन होता है, वो पता चल जाता है कि कौन किस वक्त कहाँ ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप सीसीटीवी कैमरे हैक कर लें तो आपको पता चल जाएगी बहुत सारे लोगों की प्रिसाइज लोकेशन। इसी तरीके से वक्त वक्त पे खबर आती रहती है कि ईरानी स्पाइस जो हैं या फिर ईरानी लिंक्ड हैकर्स हैं वो इजराइल के सीसीटीवी कैमरास को काफी लगातार हैक करते रहते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा पब्लिकली अगर हैक हो जाए तो पूरा का पूरा डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा, अब करोड़ों में सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगे हुए होते हैं। और सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी चीज होती है कि मीलों, करोड़ों, लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान जो है वो एक क्लिक पे उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल सकता है और देख सकता है। सेम गोज विथ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जितने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उन्हें हैक किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सिक्योरिटी का क्या मतलब, इतना आसान कैसे हो सकता है सीसीटीवी हैक करना। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी सारी एजेंसीज हैं वो हमेशा इस बात को फ्लैग करती रहती हैं कि जो इंडिया में सीसीटीवी कैमरे बेचे जाते हैं उनकी सिक्योरिटी काफी वीक होती है। इतनी वीक होती है कि एक साइबर किडी, जिसको हैकर भी नहीं बोल सकते, वो गूगल पे सर्च करके छोटे मोटे हैकिंग करता है या फिर जिन्हें साइबर किडीज कहते हैं, बच्चे होते हैं, वो तक इंडियन कई सारे जो पब्लिक कैमरे लगे होते हैं
उन्हें हैक कर सकते हैं। वजह सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह वो ये, जो बंदा आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने आता है, मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में जो लोग सीसीटीवी कैमरे लगाने आते हैं, 90% लोगों के पास आपके घर की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही होती है। घर पे 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वो आप तो देख ही रहे हो, साथ में बैठा हुआ वो बंदा जिसने आपके घर पे सीसीटीवी इंस्टॉल किया था वो भी देख रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग पासवर्ड ही चेंज नहीं करते हैं, जो इंस्टॉल करके दे दिया उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। खुद आप ये बात समझ सकते हैं कि घर पे कोई राउटर लगाने आता है तो मोस्टली जो पासवर्ड और आईडी, SSID जिसको यूजर नेम बोलते हैं, उसे टेक्निकल टर्म में SSID बोलते हैं, वो भी लोग अपने राउटर का चेंज नहीं करते। सेम गोज विद द कैमरा। तो सिक्योरिटी वीक होने का मतलब ये है कि पहली चीज तो पासवर्ड आपने खुला छोड़ दिया, खुला नहीं, पासवर्ड बेसिक पासवर्ड लगा करके छोड़ दिया आपने, बट इतना बेसिक कि साइबर किटीज भी उसे हैक कर सकते हैं, इजीली गेस करके कर सकते हैं, क्योंकि जो पास में टेक्नीशियन आपके मिलते हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या पासवर्ड रखते हैं, मोस्टली 2-3 कॉम्बिनेशन का पासवर्ड यूज करते हैं, तो उन्हें गेस करना भी काफी आसान होता है। और वो खुद कई बार उनको बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत खाना पीना खिला करके उनसे पासवर्ड मांग लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी चीज कि जब भी कोई फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर देखते ही नहीं है कभी फर्मवेयर का। जैसे फोन में समय समय पे अपडेट आप कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आता है, उस तरीके से कैमरों में भी अपडेट आता रहता है, सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं, बट ज्यादातर लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं उन सिक्योरिटी पैचेस का। उन्हें लगता है कि ये घर पे कैमरा लगा है, चलता रहेगा। The firm belief that products can and should be built in India. And in today's world, what's a electronic product? It's of course the hardware, but most importantly, it's the software and the operating system which runs the product, cloud platforms it connects to, and the apps which kind of help you use the device. तो ये अब दो कंपनियों की जो बात आ रही है, Hikvision एंड TP-Link, वो क्यों, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है। तो TP-Link और Hikvision दोनों ही चाइना की कंपनी है, बट स्कैरी पार्ट कि जो Hikvision है वो चाइनीज सरकार की कंपनी है, यानी चाइना जो गवर्नमेंट है वो Hikvision में एक बड़ा स्टेक रखती है। तो अब आप समझिए पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी यहां से, वो ये कि चाइनीज गवर्नमेंट की एक कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज, स्कूल्स, रोड, पूरा का पूरा जो सीसीटीवी कैमरा सड़कों पे देखते हैं लगा हुआ, या फिर पर्सनल घर के आम हम और आप जैसे लोग Hikvision जैसी कंपनियों के कैमरे खरीदते हैं, ये सोच के कि हम अपनी सेफ्टी मेक श्योर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी सोचती है कि सेफ्टी बन रही है। बट एट द सेम टाइम आप सोच सकते हैं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, बट आप खुद से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी देश की गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कंपनी, नॉट पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी, अगर किसी दूसरे देश में सर्विलेंस मशीन ही बेच रही है तो कितने चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको गलत तरीके से अपने देश के लिए कोई कंपनी यूज कर सकती है। और यही वजह है कि यूएस में बाहर से बने हुए राउटर्स को बैन कर दिया गया है, कि मतलब जो यूएस के बाहर बने हुए राउटर्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। इसी वजह से हुआवे को यूएस ने काफी पहले ही बैन कर दिया था, इंडिया ने भी हुआवे को बैन किया था। हुआवे पे ये एलिगेशन लगे थे कि वो जो गवर्नमेंट का डेटा है या फिर स्टेट का डेटा है वो चाइना ये लोग भेज रहे हैं, और उस डेटा का चाइनीज सरकार मिसयूज कर रही है और स्टेट के खिलाफ यूज कर रही है। मतलब राइवलरी तो हर देश में कहीं ना कहीं होती ही होती है। तो Hikvision के साथ भी अभी शायद ऐसा होने वाला है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे सीसीटीवी या फिर पूरी की पूरी कंपनी बैन कर दे, बट अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। अभी तक सिर्फ ये रिपोर्ट आई है कि गवर्नमेंट ये फैसला ले सकती है कि TP-Link और Hikvision के जो कैमरे हैं वो शायद 1 अप्रैल से मिलना मार्केट में बंद हो सकते हैं। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये रहेगा और आगे भी रहेगा, लोगों को हॉन्ट भी करेगा ये आगे सवाल, वो ये कि जो करोड़ों कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, चाहे पब्लिक ऑफिसेज में हैं या फिर प्राइवेट ऑफिसेज में हैं या फिर घर में हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या? क्योंकि वो तो ऑलरेडी वनरेबल हैं, सिक्योरिटी फ्लॉड हैं, काफी इजी टू हैक हैं, तो उन सब का क्या? क्या सरकार उन सारे कैमरों का
ऑडिट करेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला होता है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन बने तो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स को 10 मिनट भी नहीं लगेंगे वो पूरा का पूरा जो कैमरा सिस्टम है उनको डिफेस करके किसी की लोकेशन निकालने में। तो ये सोचिए सीसीटीवी का खेल कितना यहाँ पर स्कैरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द सेम टाइम। तो अभी जो गवर्नमेंट का फैसला है, 2-3 फैसले बैक टू बैक आए। एक तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके सरकार ने बोला था कि कोई भी जब सरकारी दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो वो बिल्कुल बकायदा ऑडिट होकर के लगेंगे। उसमें जो सर्टिफिकेशन हो वो होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए, कंपनियों की ऑडिट होनी चाहिए कि ये कंपनी डेटा लोकलाइजेशन का क्या कर रहे हैं, यानी जो डेटा है उसको क्या कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं। तो सरकार की आंख खुली है। सरकार इस चीज को अभी थोड़ी सख्ती से डील करना चाहती है, क्योंकि ये हाई टाइम है। क्योंकि अगर अभी आप इन सब चीजों से नहीं निपटेंगे तो एक समय आएगा जब ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी भी काफी लेट हो चुका है, क्योंकि इतने सारे जो कैमरे हैं उनकी सिक्योरिटी को कैसे गवर्नमेंट सुनिश्चित करेगी। बट आई बिलीव कि हर चीज का सोल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट का इसके पास भी सोल्यूशन होगा। जितने सारे पब्लिक सिक्योरिटी कैमरेज लगे, स्पेशली हिकविजन और टीपी लिंक के या फिर किसी भी कंपनी के फॉर दैट मैटर, उनका ऑडिट करें। और एक चीज और मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इंडिया में ऐसी कंपनियों की भरमार लगी हुई है जो चाइना से सस्ते सीसीटीवी कैमरे इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में एक ठीक ठाक प्राइस टैग पे बेचते हैं। उस पे सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं, मुहर लगाते हैं, मेड इन इंडिया का एक अच्छा सा बॉक्स बनाते हैं और उसको मेड इन इंडिया करके सेल कर देते हैं सस्ते में, 1500, 2000, 2500 रुपए में मेड इन इंडिया करके। कोई ABCXYZ नाम की कंपनी होगी, बट वो कैमरा होगा चाइनीज। इनफैक्ट यहाँ की कंपनियां जो हैं इतना भी लोगों को, मतलब लोगों की प्राइवेसी से इतना खिलवाड़ करती हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो फर्मवेयर की मैं बात कर रहा था, उसमें भी कोई ट्वीक नहीं करती हैं। वो भी एज इट इज लाया, उसमें थोड़ा सा अपना नाम लिख लिया और वही सॉफ्टवेयर यूज करें। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे उस सॉफ्टवेयर का, तो उस पर लिखा होता है कि आपके घर की मॉनिटर की गई सारी फुटेजेस कंपनी देखेगी। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना में बैठी हुई कंपनी ये आपको डिक्टेट कर रही है कि आपके घर पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका जो फुटेज है या फिर जो डेटा है वो चीनी कोई कंपनी ट्रेन करने के लिए अपने कैमरा को, अपने सिस्टम को, उसको यूज कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, यूज कर सकती है मतलब आपका फुटेज देख सकती है। हालांकि ये भी आप सोच रहे होंगे कि फुटेज तो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने जीबी में होते हैं, वो कैसे पॉसिबल है जाना। सारी चीजें पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी कंपनियां ऐसा कर ही रही हैं, बट कई सारी ऐसी कंपनियां कर भी रही हैं। और जो मेड इन इंडिया का जिस पे ठप्पा लगा के बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट को उस पे भी लगाम लगानी चाहिए और उन सब कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए जो चाइना से सस्ते सीसीटीवी कैमरा लाते हैं और उस पे अपना ट्वीक कर देते हैं, सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत बदलाव कर देते हैं और इंडियन कह के बेच देते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी चाइनीज ही है, इंडियन नहीं है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी चाइनीज है। इस वजह से डेटा लीक का खतरा हमेशा बना रहेगा। The reality is hundreds of millions of cameras have been sold in India. And I think what we should focus on is going forward. I think what we can be assured now is that with the new standards, any of the cameras sold in India will be fairly secure and hopefully foolproof. I think with these new standards in place, the products will qualify. And I'm proud to say Cuba was the first one to qualify against these standards. No one will be able to see your feed except you. I think these standards ensure that if the video is encrypted end to end, and neither the manufacturer of the product nor any third party can actually see the feed except you through your app. तो ये काफी अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि सीसीटीवी को लेकर के थोड़ा सा सजग हो रही है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नए तो बैन हो ही, मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिसमें मेक श्योर किया जाए कि आपका डेटा पूरा का पूरा लोकलाइज रहे, कहीं और ना जाए। और इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्हें पेनलाइज भी करना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम है एक ऐसा चीज है कि जो घर पे इंसान लगा करके ये सोचता है कि हमने घर पे चौकीदार को बैठा लिया है, लेकिन अब चौकीदार ही आपकी घर की चोरी करके चला जाए तो ये काफी स्कैरी स्थिति बन जाती है। जो चीज सिक्योरिटी के लिए है वही सिक्योरिटी का फ्लॉ भी हो तो ये नॉर्मल से ज्यादा डरावनी स्थिति बन जाती है। हमेशा मेक श्योर करें, हालांकि इंडिया में बहुत कम ऐसे सीसीटीवी कैमरास है जिसमें एंड टू एंड यानी E2E सिक्योरिटी दी जाती है। तो एंड टू एंड सिक्योरिटी वाले अगर कैमरे हैं, इंक्रिप्शन वाले, तो वो कैमरा खरीद लें, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए। यानी आपका जो डेटा है वो आप तक ही रहेगा। अगर वो उस कंपनी तक जाता भी है वो डेटा, तो कंपनी उसे यूज नहीं कर सकती, उसे
ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकती है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले अगर कोई सीसीटीवी कैमरा मार्केट में मौजूद है तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बोला, कंपनी को सीधा कॉल करके पूछिए कि भैया हम 50 सीसीटीवी कैमरा अगर घर पे लगा रहे हैं, ऑफिस में लगा रहे हैं, तो इसका जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। कोई ऐसा भी ऑप्शन है क्या कि 100% हार्डवेयर में ही सेव रहे, यानी आपके ही हार्ड डिस्क में सेव हो, उसके बाद डेटा कहीं नहीं जाए। तो ये सारी चीजें मेक श्योर करके आप सेफ्टी के साथ सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है सीसीटीवी कैमरा का जो पूरा जाल बिछा हुआ है देश भर में, क्या उसको गलत तरीके से कभी यूज किया जा सकता है क्या, साइबर अटैकर्स के द्वारा या फिर वॉर लाइक सिचुएशन में। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादातर लोगों के साथ, बिकॉज सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हम और आपसे हमेशा जुड़ा ही होता है। आप कहीं भी होते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, नजर में होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले और सीसीटीवी कैमरा समझदारी से खरीदें। थैंक यू।